नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय और यहां किसान नेता बजरंग सारण के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। और ज्ञापन दोस्तों 20 अक्टूबर को भादरा उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी घोषणा पूर्व में बजरंग सारण द्वारा की गई है। और आज करीब 17 दिन से डुंगराना में लगातार फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना अनिश्चितकालीन जारी है। और 20 अक्टूबर को ज़बरदस्त रूप से किसानों द्वारा भादरा उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हम जानेंगे बजरंग सारण से कि किस प्रकार का कार्यक्रम आगे रहने वाला है और क्या क्या उनकी मांगे हैं 2020 के रबी फसल की और 2021 के खरीफ फसल की का जो बीमा क्लेम दोस्तों पिछले लंबे समय से बकाया है, उसको लेकर संभवतः धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज इसको लेकर एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हम किसानों से भी जानते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से हो? रामसरा। रामसरा। अच्छा, बजरंग जी से जानते हैं। तो दोस्तों, किसान नेता बजरंग सारण हमारे सामने हैं। जी नमस्कार। नमस्कार बजरंग जी। क्यों? तो आज ज्ञापन किस चीज आज का ज्ञापन दिया जा अनिल रहा जी है? 20 तारीख ने एक बड़ो कार्यक्रम रख रखियो है किसाना। तो क्यों धारा 144 लाग रही है, पहली सूचना देनी पड़े, जी जी, ये ढूंढना पड़े। पहली तो नहीं है कि ठीक है किसान आक्रोश व्यक्त करते करता सीधो आज़ाद भारत में गुलाम भादरा। मैं आज भी अपनी उसी बात पर गुलामी की जो प्रकाष्ठा है तो गुलामी भुगतन लाग रहे हैं। नहीं, अभी तक 17 दिन आज होने को आया, धरना अनिश्चितकालीन जारी है। अभी तक प्रशासन आपके साथ वार्ता करने नहीं आया? 33 साल अनिल जी जमा कह रहे हैं इससे कोई नहीं है। बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, कोई मतलब नहीं है। माईगा लाला ने किसान से भूखा बैठे हैं, तिसाया बैठे हैं, ब्याज पर है, आत्महत्या करने लाग रहे हैं। इनको कोई तकलीफ ही नहीं है, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। एक और चीज़, दशहरे का जो पावन पर्व था, जी जी, कल ही संपन्न हुआ। असत्य पर सत्य की जो जीत हुई, परंतु भाद्रम रावण ही रावणान मारने लाग रहे हैं। तमाम रावण क्यों? अगर जो किसान रूपी मेरे जो राम हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप ही रावण बना के आप ही फूकने लाग रहे हैं। देखो कितना दुर्भाग्य है तहसील। नहीं, ये इशारा किसकी तरफ है? बिल्कुल है, मौजूदा सत्तासीन लोगों की तरफ है, जिन्होंने 83,000 पॉलिसियों से भादरा तहसील को 45,000 पॉलिसियों पे ला दिया पिछले 3 साल। इसका क्या रीज़न है? पॉलिसियाँ घटने का क्या मैं बताता हूँ। एक झूठा एक फोबिया बनाया गया कि जी हम बीमा किंग है, 83,000 पॉलिसियाँ हमारे दम पर आई हैं, हमने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए बीमा दिलवाया। परंतु नहीं अनिल जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिन किसानों को चलो ले जिस हिसाब से ये मान के चलो FIR दर्ज हुई जी, जिस हिसाब से FIR दर्ज हुई हैं, FIR दर्ज होने के बाद के अंदर आज भादरा 2020 के बीमे के लिए भी भादरा का किसान सड़कों पर बैठ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें इनकी। दूसरी, इन्होंने बहुत सी चीज़ें छिपा के रखी हैं किसानों से। इन्होंने छिपा के रखा है वो लेटर, इन्होंने छिपा के रखी वो 5,000 पॉलिसियाँ, इन्होंने छिपा के रखा। अब जाके ये बोल रहे हैं कि नहीं जी फ्रॉड हुआ बोजला में और मलसीसर में। यार जिन्होंने फ्रॉड किया आप उनको उठा के अंदर डालो, आप उनके अगेंस्ट में ACD की इंक्वायरी करवा दें, आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उनकी पूरी वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भुगतान ये किसान क्या भी कर से अनिल जी। ठीक है, आज किसान कने मकान बनाने पीसा को नहीं, छोरी ब्याणने पीसा को नहीं, बात भरने पीसा को नहीं, कठे कोई पुरानो जो कहेंगे 2 रुपया आंकड़े के ऊपर सैकड़े के ऊपर जो पीसा ले रखे हैं वो पीछड़ा कठों देने लग रहे हैं। किसान बिल्कुल त्रस्त है, पीने को पानी जो है वो कंप्लीट खारो है, टैंकर गिड़वान लाग रहे हैं। मलसीसर और पर जो तमाम जितो भी बेल्ट है 1000 से 2000 रुपया टैंकर का देंगे, और किसान आज आपको फेंक रहा नहीं है 30 मीटर लाग रही है। तो तमाम इसी समस्याओं हैं। अच्छा बजरंग जी, एक सवाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। आप लगातार, आपको किसान नेता भी मानने लगे हैं लोग, और किसानों की लगातार आप समस्याएं भी उठा रहे हैं। कस्बे में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, आप कस्बा वासियों की आवाज़ कब उठाएंगे? अगर आपको ध्यान हो, हमने आज से करीबन बहुत समय पहले ज्ञापन दिया था। एक बोतल पानी की भी दी थी। ठीक है, अब पूरा जो भादरा जो शहर है, भादरा शहर वाकई में जहर पी रहा है, पानी नहीं है वो। अगर आप उस पानी की गुणवत्ता अगर जांच करवाओगे, ठीक है, क्यों? अगर मेरे को तो अच्छे से ध्यान है, मैं भुगत हो गया हूँ। जब मैं भादरा जेल में था, वो पानी पीने से चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ रहा है।
लोगों को बीमारियां हो रही हैं। आज तमाम कितने सरकारी अस्पताल के अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ये हम मान के चल सकते हैं कि जो नगर पालिका है, ये वही नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो इस नगर पालिका का विरोध करके सत्ता में आए हैं, और आज वही इसी नगर पालिका के लोगों के साथ में मिलके दोबारा एक बहुत बड़ा, यानी कि किसानों के अलावा जो शहरवासी हैं, शहरवासियों को पूरा का पूरा एक, हर जगह आप सीवरेज की कंडीशन देख लो, बिल्कुल आप पीने के पानी की कंडीशन देख लो, आप ट्रैफिक व्यवस्था भी अगर देखोगे वो भी अभी तक कंप्लीट वो नहीं है। कल बादरा एक छोटा सा ही कस्बा है, परंतु कल शाम को 6 बजे के बाद में पूरा बादरा बाजार जाम पड़ा था। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा मांग पत्र बनाकर आंदोलन की आवश्यकता है? अनिल जी, मेरे को ये लगता है कि अलग अलग समस्याओं के लिए अगर हम अलग अलग तरीके से अगर आवाज़ उठाएं तो वो आवाज़ शायद ज़्यादा बुलंद हो। अब मान के चलो, अब ये जितने भी किसान हैं, ये वो किसान हैं जिनका फसल बीमा नहीं है। अब इन किसानों को लेकर अगर मैं बोलूँ जी शहर में क्यों, इनको तो पता ही नहीं है कि पानी की समस्याएं क्या है। तो हर चीज़ की एक अलग ये मान के चल सकते हैं कि एक जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम एक अलग तरीके से लेके चलें। आपने मलसीसर में भी धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद में बहुत से किसानों का बीमा क्लेम भी आया था। 35 किसानों की जी जी, तो क्या आपको लगता है डुंगराना में इसी प्रकार आप किसानों को बीमा क्लेम दिलाने में कामयाब अनिल होंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं, बोला कि जी आक बजरंग आज 17 दिन हो गए, बिल्कुल 31 दिन हम बिल्कुल शांत से बैठेंगे, 31 दिन बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे। 32वें दिन यानी इसी महीने की 20 तारीख को किसान अपना असली रूप और असली रंग दिखाना शुरू करेगा। मुझे याद है 2000 में जब 2 साल पहले करीब सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा होती थी कि विधायक जी ने इतना फसल बीमा क्लेम दिला दिया है, इतनी पॉलिसियाँ है, सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में अगर कोई बीमा क्लेम मिला है तो वो भादरा क्षेत्र है। आजकल नहीं आती वो पोस्टें, क्या कहेंगे इसको? अनिल जी, जो बरानी क्षेत्र है, देखो बरानी क्षेत्र के अंदर हम अगर देखें, अपना नौर और बादरा दोनों की बराबर पॉलिसियाँ अगर आप इस साल की देखोगे, बिल्कुल बराबर है, सिर्फ 200-300 पॉलिसियों का डिफरेंस है। क्यों? आगे ये बिरानी क्षेत्र। अगर हम बात करें अपने गृह जिले हनुमानगढ़ क्षेत्र की, ब्लॉक की, तो हनुमानगढ़ के अंदर इतना बीमा नहीं आता। कारण वहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब जो नहरों की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी है। अब दूसरा, जागृति जहाँ जहाँ ज़्यादा होगी इसका बेनिफिट किसानों को मिलेगा, नो डाउट। तीसरी चीज़, अब पिछले 3 साल का आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बादरा में जितना बीमा क्लेम आता था, जहाँ 83,000 पॉलिसियाँ थी, आज मात्र 45,000 पॉलिसियाँ नहीं जी। और 3 साल पहले का ही 2020 के बाद में 4 प्रीमियम कट चुके हैं, 21 के बाद में 3 प्रीमियम कट चुके हैं। ये वो किसान हैं जिन किसानों को अभी तक 2020 का भी बीमा नहीं है और 2021 का तो खैर आया ही नहीं है। एक चीज़ और इसमें देखी जा रही है बजरंग जी, इसके आंकड़े एकदम स्टिक निकल कर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में, हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, बड़ी संख्या में किसानों का फसल बीमा क्लेम रुका हुआ है। इसके क्या आप स्टिक आंकड़े इसके बता सकते हैं? अनिल जी देखो, ये जो विभाग है, ये विभाग की जिम्मेवारी है कि जो पारदर्शिता, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि पारदर्शिता पूर्वक, चाहे वो बीमा क्लेम के आंकड़े हों या फिर अब जैसे डीएपी की किल्लत हो रही है। आज सही बात बताऊं तो ये किसी को भी नहीं पता, किसी भी एक आम किसान को, एक नागरिक को, अब जी कितनी डीएपी आ रही है और कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर एक कालाबाजारी हो रही है, जिसके लिए परसों हम लड़के आए हैं बाकायदा, जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं इनसे। तो पारदर्शिता तो तहसील में किसी भी चीज़ में नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि जी कितना बजट आ रहा है, कितना बजट कहाँ लग रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, किस चीज़ के ऊपर अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो गई है। ज़्यादा नहीं, मैं अगर सरकारी हॉस्पिटल के आगे का रोड अगर थाने बताऊं, वो 3 बार फाड़ के अब दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, 3 बार उसको उखाड़ के। अल्टीमेटली पैसा किसका है? पैसा नगर पालिका का है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा नगर पालिका का पैसा है, वो पैसा इन किसानों का पैसा है जो बार बार मिस यूटिलाइज हो रहा है। आप जिस मार्ग से भादरा से निकल कर डुंगराना जाते हैं, वहाँ एक सड़क, सीसी सड़क बन रही है सीवरेज कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद में, और उसकी हमने कवरेज भी दिखाई थी 15-20 दिन पहले। बुरी तरह से वो सड़क बनते बनते टूट रही है और बीच से हर प्रकार से वो सड़कें टूटती हुई, धंसती हुई दिखाई दे रही है। इसका दोषी आप किसको मानते हैं? बिल्कुल नगर पालिका प्रशासन। नगर पालिका प्रशासन जो है, क्यों एक मोटो बजट हुआ है करोड़ों अरबा रुपया को। अब ये लोग देख रहे हैं कि चुपचाप नीचे ही नीचे आपके जानकारी के थ्रू ठेकेदार ने ठेका दे दिया, ठेकेदार को कमीशन है, मौजूदा सत्ता में जगह बैठा लोग आऊँ कमीशन है, नगर पालिका को कमीशन है। जद करके तो वही बात है नहीं, ये चीज़ें धसन लाग रही हैं। यानी कि अगर आप देखोगे
खुले के खुले नीचे अंडरग्राउंड तालाब का तालाब बनया पड़े हैं बारिश के टाइम के अम्मा, और कोई दुर्घटना नहीं हुई, ऐसी अनहोनी नहीं हुई। अदरवाइज वही बात है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई माता अगर उन गड्ढों में चली जाए तो उस पानी में शायद वो बह के बाहर तक ही चली जाए और वो अपने प्राण भी छोड़ने पड़े उसको। हालात बहुत जर्जर है अनिल जी, हर जगह के हालात जर्जर। नहीं, अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आपको ज्ञापन देना है। ज्ञापन में क्या क्या मांगे? ज्ञापन में हमारी 2020 और 2021 की जो बीमा क्लेम है, फसल बीमा, ये प्लस अनिल जी 20 तारीख को किसान एक बहुत बड़ा आक्रोश व्यक्त करने जा रहे हैं, उपखंड कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, एक आक्रोश सभा करने जा रहे हैं और नंगे पैर वीडीएस से लेके हाँ, ये चीज़ मैंने नंगे पाँव, यानी कि हम एक पैदल यात्रा करके और किसान आक्रोश व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जी 2 साल हो गए हमने प्रीमियम कटा लिया। प्रीमियम कटाने की जब समय सीमा निर्धारित है, जब टाइम निर्धारित है, तो वो बीमा क्लेम देने की समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित है? ठीक है, यानी कि हर चीज़ के लिए सारे जो भी लॉज है, हर डिपार्टमेंट के लॉज हैं, परंतु जब बात आवे किसाना की, जब की को नहीं, जब सिर्फ लपेटा है, झूठी पोस्ट हैं, 36 बार झूठ डाल चुके हैं अपने भादरा के जो प्रतिनिधि हैं। अब जी 10 दिन में क्लेम आ जाएगा, 15 दिन में क्लेम आ जाएगा, परंतु क्लेम के नाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो बात नहीं, एक मीठी गोली दी गई है। लोग बोल रहे हैं कि जी हमारी जेब में है, हमसे मांगते हो। सीधी सी बात है, किने चंद्रभान जी, किने चंद्रभान जी 2 रुपये संकट को पीछे ठा रखे हैं। ये कहें बाबा माने दे दो यार, जे मारो ले रखे हो तो अगर आपकी जेब में तो दो ना, जेब क्यों भारी कर रहे हो आप? अपने किसानों को दो। अगर वो आपके टाबर ब्याह में वो आपके खर्चों करें, टाबरन कई बार प्राइवेट स्कूल में, बाहर कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजें, दुनिया चेंज होने लग रही है। टाबर खेत के माँ वही बात है कि सिर्फ कब तक आप हाँ की पढ़ाई ने रोक के रखा और सिर्फ फसल बीमा क्लेम के चक्कर में बहुत सारे लोग ईशा भी है अनिल जी, जका बच्चा आज जयपुर है, बेंगलुरु है, बाट देखने लग रहे हैं कद मारो बीमा और मैं बाहर जाके अपने कोई टेक्निकल एजुकेशन लिया या कोई और तरीके का कोई छोटो मोटो व्यापार कराएं या बिजनेस करें। कुछ दिन पहले भी आपको नेतृत्व करते हुए एक प्रकार से भीड़ का आंदोलन का आपको गिरफ्तार करके अंदर आपको प्रताड़ना भी दी गई थी, तो क्या कारण है इस बार नहीं करेंगे आपको? करण जो अनिल जी, ये तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब आज से 8 साल पहले जब हमने भादरा में पैर रखा था, ये बिल्कुल क्लियर था कि जी हाँ, हम ऐसे लोगों से भिड़ने जा रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ने जा रहे हैं, शायद जिन लोगों के घरों की जो दहलीज है वो मेरे घर के दरवाज़ों से भी बहुत ऊंची है। इनके घरों की दहलीज मेरे घर के दरवाज़ों से बहुत ऊंची है, परंतु हाँ, अगर मैं ये चीज़ें देख के जो आज तहसील में हो रहा है और अगर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो शायद मैं अपने साथ ही अन्याय कर रहा हूँ अनिल जी। तो इसलिए धारा 144 लगी हुई है और गोकसी की जो घटना हुई थी उसको लेकर थोड़ा टेंशन भादरा में अभी भी बरकरार है और जो संवेदनशील एक प्रकार से मुद्दा था, आपको नहीं लगता ऐसे में धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? बलवान पूनिया का प्रशासन का साथ देना चाहिए। बलवान पूनिया का साथ बिल्कुल दे रहे हैं जी, आज सो दियो कमी कट छोड़ रखी। अब रही बात प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं, आज 17 दिन हो गए किसानों को बैठे हुए, किसी भी किसान के मुंह से कुछ भी एक ऐसा सांप्रदायिक स्वार्थ की कोई टिप्पणी निकली तो आप मेरे को बताओ, पूरे दिन वीडियो चलता है। 17 दिन हो गए, किसान नहीं है। अब ये 144 जो लगाई गई है ना अनिल जी, मैं बताता हूँ, ये किसी सांप्रदायिक माहौल से डरते हुए नहीं लगाई गई। ये 144 लगाई गई है कि जिस हिसाब से तमाम गांव में विरोध के सुर उत्पन्न हो रहे हैं, उन विरोध के सुरों को बंद करने के लिए 144 लगाई गई है, ना कि किसी सांप्रदायिक सौहार्द। देखो भादरा में हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द रहा है और रहेगा भी। गांधी में अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो भी बिल्कुल लोग शांत रहे, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सिस्टम चला। अभी ये जो 144 का डंडा दिखाकर कि जी ठीक है लोग सड़कों पर ना उतरे, 144 इसलिए लगी है क्यों? क्योंकि नहरों में पीने का पानी नहीं है, लोग सड़कों पर ना उतरे। फसल बीमा क्लेम अभी तक लोगों का आया नहीं है, इसलिए 144 लगी है। पीने का खारा पानी लोग ले रहे हैं। नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल सरेआम हो रखा है। पूरी भादरा तहसील जो है, शहर जो है, वो एक जहर पी रही है, पानी नहीं है, वो एक जहर पीने को मजबूर है, इसलिए 144 लगी है, ना कि कोई सांप्रदायिक। आपके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा इसलिए भी बन जाती है क्योंकि सबसे सक्रिय विपक्ष के नेता आप बजरंग जी माने जाते हैं और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक प्रकार से कुठाराघात है 144। तो क्या आप अपनी मांगों में इसको शामिल नहीं करेंगे? अनिल जी, इस चीज़ के लिए हमने बहुत पहले एक चिट्ठी लिखी हुई है कि धारा 144 को जल्द से जल्द हटाया जाए। हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, ठीक है, परंतु हिटलर शाही में सिर्फ आप मांग कर सकते हो, आपकी मांग पूरी नहीं है, आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती। वो क्यों? अब जैसे जैसे लोग विरोध उत्पन्न हो रहा है, देखो भादरा में कंप्लीट तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही चल रही है, यानी इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? 15 अगस्त को जब आपको तिरंगा रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिलती है, आप कौन से मुँह से ये कह सकते हो कि जी हम आज़ाद भारत के अंदर घूम रहे हैं? आपको तिरंगा निकालने की अगर
परमिशन अगर नहीं दी जाती है, उसके लिए भी आपको रोका जाता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि एक गुलामी का एक पूरा का पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र लोगों पर थोपा जा रहा है किसी भी तरीके से कि लोग ये जो आक्रोश है ये पैदा ना करें। अब बाकी रही बात 144 की, जी जो सत्ता में बैठे लोग हैं 144 क्या उन पे लागू नहीं होती? इतने बड़े बड़े विराट कार्यक्रम है, परंतु इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके जो डीसी साहब के ऑर्डर थे कि जी जो भी सरकारी कार्यक्रम, अब इनको सरकारी कार्यक्रम का नाम देके ये तो अपना पूरा झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक जिस प्रकार से कल रामगढ़िया सरदारगढ़िया में हुआ, ठीक पहले जो तमाम ये चौकों पे ये अलग अलग, कभी भगत सिंह चौक के उसके ऊपर, वहाँ पे 144 के इन पे लागू नहीं होती। नहीं, दशहरा महोत्सव भी तो हुआ है, 20,000 लोग इकट्ठे हुए। 20,000 और वहाँ पे तमाम दोनों धर्मों के लोग थे। मेरे को बताओ कोई छिटपुट भी अगर घटना हुई तो नहीं हुई। तो 144 क्या ये षड्यंत्र है? 144 सिर्फ अनिल जी किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, इन सबको दबाने के लिए कि जी ये लोग चुपचाप बैठे रहें, डर के हमारे घर में दुबक के बैठे रहें, इसीलिए 144 इम्पोज की गई है। इम्पोज करना और एक ये इम्पोज मीन्स की ज़बरदस्ती थोपना, ये थोपी जा रही है, ये लगाई नहीं जा रही। तो क्या एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में उभर कर आएगा, क्योंकि अधिसूचना जारी होगी जब चुनावों के लिए, क्या तब तक ये जारी रहेगी? अनिल जी जिस हिसाब से आजकल लग रहा है उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि 144 आचार संहिता तक ही चलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, बहुत आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो दोस्तों ज्ञापन देने के लिए आपने जैसा बजरंग जी का वक्तव्य सुना, और रबी की फसल को लेकर बीमा क्लेम जो 2020-2021 की मांगे जो है फसल बीमा क्लेम को, दोस्तों अभी तक जो फसल बीमा क्लेम है बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र के लोगों की बनकर उभर रही है। और मलसीसर में भी बजरंग सारण के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन लगा था। उस धरना प्रदर्शन में भी कामयाब धरना प्रदर्शन मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो धरना प्रदर्शन था और उसके बाद में प्रशासन वार्ता के साथ एक टेबल पर बैठकर सहमति बनाता हुआ प्रतीत हुआ, और बड़ी संख्या में किसानों के फसल बीमा क्लेम जो रुके हुए थे वो मिले थे। और आज जैसे आरोप बजरंग सारण ने सत्ता पक्ष के विधायक पर भी लगाए हैं और सभी पर लगाए हैं कि ये षड्यंत्र चल रहा है कस्बे में, और उस षड्यंत्र का कहाँ तक किस प्रकार से आगे सत्ताधारी जनप्रतिनिधि है वो निर्वाह करते हैं, देखने वाली बात है। बीमा हमारा हक है, बीमा हमारा हक है, बीमा हमारा हक है, फसल बीमा हमारा हक है। डुंगराना मांगे, डुंगराना मांगे, मलसीसर मांगे, अरे रतनपुरा मांगे, अरे नांगल मांगे, अरे मेडी मांगे, अरे रामगढ़ मांगे, मेघाना मांगे, अरे रामगढ़ मांगे, अरे दीपलाना मांगे, अरे वास मांगे, हरवाना मांगे, हचवाना मांगे, सिंगरौली मांगे, अरे भादरा मांगे, डुंगराना मांगे, अरे भाटी मांगे, अरे भानगढ़ मांगे, जिलोदा मांगे, अरे डोबी मांगे, अरे चनान मांगे, शेड़ा मांगे, रतनपुरा मांगे, अरे डाबड़ी मांगे, अरे डाबड़ी मांगे, अरे सागड़ा मांगे, बिरानी मांगे, अमरपुरा मांगे, अरे सुतपुरा मांगे, अरे मेलिया मांगे, अरे अड़ायला मांगे, अरे राखी मांगे, अरे मोजासर मांगे, मलखेड़ा मांगे, मलखेड़ा मांगे, मलखेड़ा मांगे, अरे गांधी मांगे, अरे गांधी मांगे। और लगाओ नारा दो चार। नहीं मांगा। लगा सी। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता
जिंदाबाद। फसल बीमा लेके रहेंगे, फसल बीमा लेके रहेंगे, फसल बीमा लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। शुक्राना मांगे फसल बीमा, कलाना मांगे फसल बीमा, किराना मांगे फसल बीमा, रामबस मांगे फसल बीमा, इमराई मांगे फसल बीमा, पालड़ी मांगे फसल बीमा, हड्डी मांगे फसल बीमा, कड़ाऊ मांगे फसल बीमा, गेहूं मांगे फसल बीमा। अच्छा मैडम अभी हैं तो नहीं, मैडम जा रहे हैं, मैं बार बार कहती हैं। फसल बीमा हमारा हक है, फसल बीमा हमारा हक है, फसल बीमा हमारा हक है। अरे राम सरा मांगे, राम सरा मांगे, मुंदड़ी